So hello बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject. So आज के इस वीडियो के अंदर बच्चा पार्टी we are going to discuss about this, that is NEET 2022 में हमारे important टॉपिक कौन से हैं, और वो भी चैप्टर वाइज. आज हम ऐसे सारे के सारे चैप्टर वाइज वैसे चैप्टर्स को मैं मेंशन करूंगा जहां से मान लीजिए कि क्वेश्चन 100% आता है. वो तमाम चैप्टर्स और उनके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब, यानी आपने अगर नीट की तैयारी करी है और अगर इन चैप्टर्स से शुरुआत करा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं किया है तो आपको इन चैप्टर्स के इन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. हाई वेटेज चैप्टर, पक्का वाला क्वेश्चन विथ 170 प्लस एंड भौकाल तो मचाना ही है. सो लेट्स बिगिन द सेशन. एक एक करके मैं लिख करके आपको बताया हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए बच्चा लोग, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा एसएसपी सर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है. राइट हो? तो चलिए चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साथ ही साथ हर शाम को 6 बजे लगातार मैं आप लोगों के लिए सेशन प्लान कर रहा हूँ. कई सारे बच्चे कंफ्यूज है कि क्या सचिन सर 35 डेज तो बचे नहीं है, होगा कैसे. तो बच्चा, ये रिकॉर्डिंग सेशन में बहुत मेहनत लगती है और रिकॉर्डिंग सेशन करने के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि लाइव जाने में बहुत ज़्यादा आपको पता है टाइम हो जाता है. एंड मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जॉब मैंने छोड़ दी है, इंडिया के यूथ को एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, जिसकी वजह से टाइम मिलता नहीं है. ऑफिस में से ही मीटिंग्स पूरे दिन, और जो समय बचता है तो फिर मैं इस तरीके से रिकॉर्डिंग करता हूँ. आई होप कि जो मेरे लाल बाल गोपाल है, जो मेरी बच्चा पार्टी है, वो इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे. सो देखो यार, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है. अगर आपका साथ है, सपोर्ट है, प्यार है, तभी मैं कुछ कर पाता हूँ. सो मैं हर बार ये कहता हूँ और एक बार फिर से कह देता हूँ कि मुझे जिंदा रखने के लिए थैंक यू सो मच. चैप्टर वाइज सारे के सारे रिकॉर्डिंग वीडियोस में लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ. देखते जाइए, फील करते जाइए, फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स वो कौन कौन से हैं. देखो बच्चा, अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें ना, तो यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पक्का होता है. नोट डाउन करते रहिएगा, चाहे तो आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स बनाइए, या फिर ये वीडियो जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम के अंदर ये प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप वहां से भी पा सकते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, बट कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एरर के क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है नीट में हमने. सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन बन जाते हैं. वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और डायमेंशन फॉर्मूला, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है. वहीं अगर हम बात करें बच्चा लोग काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स के अंदर से भी 1 या 2 सवाल पक्के होते हैं. और वो 1 या 2 सवाल कौन से होते हैं, तो या तो वो काइनेमेटिक इक्वेशन का होगा, या तो रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट का होगा, या तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हो सकता है, या तो आप लोगों का ग्राफिकल क्वेश्चन होता है. बट ये वो टॉपिक हैं जिसे आप इम्पॉर्टेंट मान सकते हो, और ये क्वेश्चन को आपको करके ही जाना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. क्योंकि अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो बाद में बहुत पछताओगे. यहाँ से क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से आता है. चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं. हमारा जो अगला चैप्टर है बच्चा लोग, वो है लॉज ऑफ मोशन. हालांकि आज लॉज ऑफ मोशन आप लोगों का रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, यानी कि कल ये वीडियो आने के बाद कल शाम तक ये आप लोगों को चैप्टर पूरा मिल जाएगा. तमाम वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं कराता हूँ वो आप लोगों को नीट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो आसानी से बच्चा लोग, आप लोग 170 प्लस 150 प्लस तो मान के चलिए, 170 प्लस उन बच्चों के लिए जो शुरू से लगे पड़े तो उनका आ ही जाएगा. तो 100% ये आपके चांसेस हैं. यहाँ से भी 1 से 2 सवाल बनते हैं. ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर. ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए. साउंड बेस्ड ऑन, मैंने साउंड बोल दिया, रियली सॉरी, टंग स्लिप हो जाता है. सम्स बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन, जहाँ पर ब्लॉक होता है, वेज होता है, वैसे नीचे गिर रहा है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछते हैं फिजिक्स के अंदर. फिर है पी वाई क्यूज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. कई बार मैंने देखा है ये अक्सर, अगर आप पेपर को एनालिसिस करो, पेपर पैटर्न को जब आप एनालिसिस करिएगा तब आप पाइएगा कि नीट के अंदर एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो जाते हैं. हाँ, डेटा अलग अलग होता है, लेकिन वो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है वो सेम एज इट इज होता है. इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि पी वाई क्यूज आपको करके ही जाना चाहिए. चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं. बच्चा, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं. ठीक है, और उसमें भी है ना, यहाँ मैंने नंबर लिखा है, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ. सम्स आएगा, ठीक है. हाँ जी, तो सम्स ऑन अ फ्री वर्क फोर्स
वर्क, एनर्जी एंड पावर का कैलकुलेशन। जैसे कई बार क्या होगा, ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उससे रिलेटेड आपको वर्क निकालना है। इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वर्क इज इक्वल फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तमाम वो चैप्टर्स अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं वन शॉट रिकॉर्डिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार कर रहा हूँ। अगर आप उनको देख लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकती है। साथ ही साथ इस चैप्टर से देखा गया है बच्चा लोग कि वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। एंड यस, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाज F इज इक्वल टू माइनस में du बाई डी एक्स वाला जो इक्वेशन है, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिजिड बॉडीज एंड रोटेशनल मोशन की, तो यहाँ से 3 से 4 बहुत बड़ा चैप्टर है ये, यहाँ से इसीलिए 3 से 4 सवाल बनते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूला को अच्छे से कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, फिर थियरम रिगार्डिंग्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर एक बॉडी है जो कि रोल कर रही है, रोलिंग बॉडी विदाउट स्लिपिंग, कैलकुलेशन है उसका टॉर्क का एंड एंगुलर मोमेंटम का। ये वो तमाम टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। एंड यस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पर एक लड़की है वो घूम रही है, स्केटिंग कर रही है, उसने अपना हाथ नीचे कर दिया, जब उसने अपना हाथ नीचे कर दिया तो वो कितने जो है टर्न्स लेगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर पूछता है। चलिए बात करें अगर हम ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन से ही बच्चा 1 से 2 सवाल आते हैं। वेरिएशन इन ग्रेविटी इक्वेशंस, जिसमें हाइट के साथ क्या चेंज हुआ, जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर ई, डेप्थ के साथ क्या हो गया, जी डी इज इक्वल टू वन माइनस डी बाई आर ई। साथ ही साथ अगर अर्थ हमारी रोटेट हो रही है तो फिर क्या इक्वेशन होगा, दैट इज जी ई माइनस आर ई कॉस स्क्वायर, लैम्डा वाला इक्वेशन जहाँ लैम्डा लैटिट्यूड होता है। सैटेलाइट के इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटीज, ये चीज़ पूछ लेता है। साथ ही साथ बच्चा लोग कैप्लर्स लॉ, पहला लॉ जिसके अंदर सन सेंटर में बाकी सारे इलेप्टिकल में घूम रहे हैं, फिर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम, उनके क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से नीट के अंदर करके जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे सामने आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 2 से 3 सवाल यहाँ से बनता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन कर लेनी चाहिए स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, और सारी फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। पोइजन्स रेशियो, जहाँ पर लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, राइट। इसके साथ साथ स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो आपको याद होगा कुछ इस तरीके का रहता है, जिसके अंदर हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट, इलास्टिसिटी लिमिट, इन सबको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चा लोग थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी आता है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सही बात है, 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले मैंने लिखा है ऑल द प्रोसेस रिलेटेड इक्वेशन, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रोसेस है, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। वो तमाम प्रोसेस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चा लोग हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एंड यस हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, कार्नोट इंजन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। 1 से 2 सवाल, जिसमें सबसे पहले आपको ये कर लेना चाहिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-सिक्स लॉ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन है, फ्री मीन पाथ का इक्वेशन है, एंड साथ ही साथ जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इक्वेशन है, दैट इज अंडर रूट 3 kBT बाई एम, वहाँ से बहुत बार प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, फटाफट आगे देखते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 1 या 2 आते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है ये चैप्टर्स को समझने में भी, तो मैं तो आपको कहूँगा कि वेव्स को आप थोड़ा छोड़ सकते हो, लेकिन ऑसिलेशन बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। टाइम पीरियड का इक्वेशन, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, जिसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस आते हैं। याद होगा आपको v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में, सही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर भूल गए, माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई, ये आपका एक्सीलरेशन का इक्वेशन था, और वेलोसिटी का था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, ये इक्वेशन है। करेक्ट हो बच्चा? तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है और इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन।
जिसमें आपने अलग अलग स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन किया, फिर इसको आपने पैरेलल में कंबाइन किया, कुछ इस तरीके का डायग्राम अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये एक स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग और नीचे आपका एक ब्लॉक, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। फिर ये एक स्प्रिंग, नीचे एक ब्लॉक लगा है और उसके साथ ये दूसरी स्प्रिंग, ये आपका हो गया। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बार देखा है हमने नीट के पेपर के अंदर कि लगातार पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगर याद हो तो ए डैश इज इक्वल टू ए ई की पावर में माइनस बी टी बाई 2m। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन से याद आया, क्या आपको चैप्टर वाइज सारा का सारा नीट का फॉर्मूला आपको एसएसपी पर करना है? चैप्टर वाइज यो मेरे लाल बाल गोपाल, यस और नो? सो अगर आपको करना है सो मैक्सिमम कमेंट होना चाहिए। आपकी 17 जुलाई की एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं इस संडे को समय निकाल करके कुछ भी करके आप लोगों को हो सकता है लाइव या हो सकता है रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूंगा, बट एक ही शर्त पर, अगर आप लोगों के मैक्सिमम प्यारे वाले कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है, चलो साथ ही साथ वेव्स का रह गया, तो मैं वेव्स के भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ। वेव्स के अंदर ना बच्चा लोग आपको ज़्यादातर पता है क्या करना है? डॉपलर इफेक्ट, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इक्वेशन था एफ एल अपॉन एफ एस इज इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन में वी प्लस वी एस। इसके साथ साथ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन करिए। अब ये क्या है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन? तो आपकी जानकारी के लिए याद दिलाऊं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो वो वाला इक्वेशन। साथ ही साथ स्टेशनरी वेव की कंडीशन आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से वेव्स के अंदर से करके जाना है। एंड देन स्ट्रिंग वेव एंड हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन याद कर लीजिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। जो भी इक्वेशंस या जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपको क्वेश्चन 100% नीट के अंदर मिलेगा। चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोसिटी की। आने वाला है 12th का पूरा सिलेबस, और जब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो अगला जो मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होगा वो सीधा सीधा आपके इसी पर से बेस्ड है, यानी कि 12th से रिलेटेड है, यानी कि हम मॉडर्न फिजिक्स का आपको एक साथ लेक्चर देने वाले हैं। इस पर भी बच्चा पार्टी का क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कूलम्स लॉ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क इक्वेशन है, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम है। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है कि सर्कल की वजह से, सॉरी स्फीयर की वजह से क्या होगा, होलो स्फीयर की वजह से क्या होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होगा, वो तमाम इक्वेशंस। एंड देन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एनर्जी कैलकुलेशन एंड एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चा लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, करंट डेंसिटी, देन बच्चा लोग हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देन कलर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें आप करते थे, क्या करते थे, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, कूल्टन सिल्वर एंड कोई नहीं। देन वी हैव रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, ये कंपलसरी आपको करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नीट के अंदर बहुत कम वैसे मैंने देखा है, बट जब भी देते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपको केवीएल एंड केसीएल के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 है। बायो सावर्ट लॉ अच्छे से करके जाइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग रिंग, लाइन, आर्क, जितना भी है वो सब करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बहुत अच्छे से करना है, जिसमें NiAb इज इक्वल टू K था, तो ओरिजिनल कांस्टेंट वाला। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टॉर्क के इक्वेशन करके जाना है, दैट इज NiAb। नेक्स्ट आता है हमारा EMI एंड AC। यहाँ से 4 से 5 सवाल बनते हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन बनते हैं, फेराडेज लॉ, लेंजिस लॉ, मोशनल EMF, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन से क्वेश्चन बनता है। अब आपको लगेगा सर इसके अंदर पूरा चैप्टर आ गया, बट ट्रस्ट मी चैप्टर बहुत आसान है। इवन अगर आप मेरी कोई भी 1 शॉट वीडियोस भी देख लोगे, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा था, छोड़ दिया बच्चा लोग प्लेटफॉर्म।
आप ही लोगों के खातिर। ठीक है, आज ऐसी सिचुएशन में है कि बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही चाहिए। तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं देखना है, बट यहाँ पर एसएसपी पे भी मैं आपको करा दूंगा। तो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। साथ ही अगर हम अल्टरनेटिंग करंट से बात करें तो आरएमएस इक्वेशन ऑफ आई एंड वी, देन सर्किट एनालिसिस ऑफ ओनली एल एंड सी एंड आर। ये थोड़ा मुझे इसको अंदर कर देना चाहिए। ठीक है, ओनली आर। चलो बच्चा, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी हमारे सामने, कहाँ गए भैया? Yes, the next one is electromagnetic wave. In electromagnetic wave, there is always 2 or 3 questions. Electromagnetic wave property, electromagnetic wave applications, एंड उसके अंदर भी स्पेशल इक्वेशन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, वेलोसिटी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिटी, फोर्स एंड देन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपको अच्छे से करना है। नंबर 16 पर भोकाल लिखा है मैंने, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ऑप्टिक्स, और ये भी मैं वन शॉट के अंदर ही आपको मैं एक ही बार में दे दूंगा। ट्रस्ट मानिए मेरा, अगर मैं इसे लाइव कराने जाऊँ, लाइव में बहुत दिक्कत है बच्चा लोग, समय की पाबंदी है मेरे पास। लाइव करने जाओगे 4 से 5 घंटे आपके जाएंगे, बट इसे मैं 3 आवर्स की रिकॉर्डिंग आपको टू द पॉइंट बेसिक्स देना चाहता हूँ। जो बच्चे अपने एसएसपी सर के साथ हाँ हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। देखो कितना भी देते चले जाएं आपको उतना कम लगेगा, इसलिए जितना दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से करिए। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपेरेंट डेप्थ और शिफ्ट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। यहाँ जितने भी हम टॉपिक आपको लिख रहे हैं उन्हीं टॉपिक से नीट में हमेशा सवाल पूछा है, इसके बाहर का कुछ नहीं पूछा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा चैप्टर का टॉपिक आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन यस वो सच्चाई है कि उन तमाम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो YDSE Young's double slit experiment with of the slit diffraction patterns problem and then Brewster's law. नेक्स्ट वी हैव ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बच्चों यहाँ से आपका 1 से 2 सवाल, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादातर 90% क्वेश्चन यही से होते हैं। दैट इज वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कहानी, जिसके अंदर आप फाई इज इक्वल टू HF नॉट निकालते हो, जिसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, दैट इज योर वर्क फंक्शन। ठीक है, देन वी हैव आइंस्टाइन का इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस में HF नॉट और EV इज इक्वल टू HF माइनस में HF नॉट। एंड देन वी हैव डी ब्रोगली का वेव, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में mv। नेक्स्ट वन इज योर एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में आपको रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। 1 से 2 सवाल यहाँ से पक्का पूछते हैं। बोहर्स हाइपोथेसिस करके जाइए, रेडियस का इक्वेशन अच्छे से करना है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस, साथ ही साथ एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के इक्वेशंस बहुत अच्छे से करके जाओ। देखो बच्चा लोग, फिर से बोलता हूँ, नीट के अंदर ना न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके वन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जितनी मेहनत तुम खून हड्डियों में लगा रहे हो, इसका मतलब है जितनी मेहनत आप बायो के लिए कर रहे हो, उसका अगर आप 30%, 50% भी, 50% चलो कर देते, तो उसका हाफ अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, सॉरी फिजिक्स के फॉर्मूले को याद करने के लिए कर दिए, तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगे। आप आसानी से 150 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते। इट्स जस्ट लाइक कि आपको सारे इक्वेशंस याद होने चाहिए। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा बीटा गामा डीके, एंड हाफ लाइफ, मीन लाइफ, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के इक्वेशंस। यहाँ से ज़्यादातर इक्वेशन डायरेक्ट पूछता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बच्चा पार्टी, बाबा एसएसपी की मोहब्बत, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अगर हमसे ही पढ़ लिए हो तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको इस चैप्टर में मात दे दे। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कर लो, पीएन जंक्शन डायोड कर लो, ट्रांजिस्टर का इक्वेशंस है, लॉजिक गेट है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड है, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों, तो ये आपके चैप्टर वाइज 11th और 12th का मिला करके कहाँ से क्या आ सकता है, वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया। तो बच्चा लोग मचा दो भौकाल, लगा दो जान, लव यू ऑल यार, अपना प्यार जरूर देना। एंड आप अपने एसएसपी सर को सपोर्ट कर सकते हो एज अ गुरु दक्षिणा। अगर आपको कुछ सपोर्ट करना हो तो कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर द भारत का युवा पीढ़ी, और उसमें वक्त लगेगा, इसलिए अब और कहीं जगह पर जॉब नहीं कर सकते, तो बस आप ही लोगों के लिए जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहें बच्चा पार्टी कर सकते हैं। UPI ID जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने डाल दी। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का ये जो हमने चैप्टर वाइज नोट्स लिखा है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ज़रूर हमें टेलीग्राम पर फॉलो करिए।
और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो अपने SSP सर को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत सारे टिप्स देता हूँ, करियर गाइडेंस, अर्निंग टिप्स और बहुत सारे अमेजिंग बातें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर बच्चा।